आगे बढ़ते हैं। सभी लोग हैं? ओके, मीटिंग जो है लीव हो गई थी टेक्निकली। एनीवे, आ जाइए यहाँ पे। अब जैसे देखिए आप बेटा, ये आपका जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे आप देखें कि इन्वर्टेड वाई है, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। फ्रंट कार्बन पे आप देखिए, फ्रंट कार्बन पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ मिथाइल है, तो यहाँ मिथाइल कर देंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हाइड्रोजन और टॉप पे क्लोरीन। अब फिर यहाँ पे अगर आई लगा के आप देखेंगे, आई लगा के अगर आप यहाँ पे देखेंगे एज अ ऑब्जर्वर, आई लगा के अगर देखेंगे आप, तो फिर क्या पाएंगे कि ये क्लोरीन जो है पास में है, इसको दूर करना है, तो डेफिनेटली दिस रिक्वायर 180 डिग्री, मतलब इसको 180 डिग्री से अगर रोटेट कर देंगे बैक कार्बन को फिक्स रखते हुए, तो हमारी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी। बैक कार्बन को फिक्स रख दिया हमने, कोई चेंज नहीं किया बैक कार्बन में, एज इट इज है बैक कार्बन। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है। जो जो फ्रंट कार्बन इन्वर्टेड वाई है वो भी रेगुलर हो जाएगा, वो भी रेगुलर हो जाएगा। ऊर्जस्वी आ रही हैं, ऐड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब ये जो जो फ्रंट कार्बन है ये भी रेगुलर वाई की तरह ट्रीट करेगा, ये रेगुलर वाई इस तरह से हो गया। अब आप देखिए नीचे नीचे क्या जाएगा, 180 डिग्री पे क्लोरीन यहाँ आएगा, और आप देखिए कि ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 180 डिग्री यहाँ होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आई लगाएंगे तो जो चीज वर्टिकल पे होनी है वो दूर हो गई, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन वर्टिकल पे जाना है, दूर हो गया। अब इसी को सीधा सीधा हम किस में लिख सकते हैं बेटा, इसी को सीधा सीधा हम लिख सकते हैं किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में। अब आप देखिए कि क्लोरीन ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, कार्बन नंबर 1 दे दें इसको, बैक को इसको दे दें 2। अब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे बाइसेक्टर प्लेन खींचो और बताओ कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा बेटा, एच। बोलिए, लेफ्ट साइड में सर ये एच। लेफ्ट है, ये राइट, मिथाइल आएगा ना, और ये हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पे बाइसेक्टर प्लेन खींचो तो लेफ्ट में क्या आएगा इस बार, सर उसमें एच आएगा। हाँ, इस बार क्या आ जाएगा, मिथाइल, ये आ गया। यानी आप देखिए कि ये कन्वर्ट हो गया इस पे। अब ये बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, कंपाउंड नंबर 4 ये है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? सर एक्टिव। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। तो अब देखिए इस चारों एग्जांपल मैंने आपको दिए। अब एक चीज आप जनरलाइज करिए, जनरलाइज करिए जरा बेटा। आप ये बताइए मुझे कि ये जो न्यूमान है, ये जो न्यूमान है, ये जो न्यूमान है, इसमें बेटा दोनों मिथाइल क्या एक साइड है या अलग अलग साइड में, एक साइड है या अलग साइड में? सर एक साइड, एक एक साइड में। अच्छा, जो फिशर बना उसके फिशर में दोनों मिथाइल एक साइड चले गए कि अपोजिट? अपोजिट। अपोजिट चले गए, मतलब एक साइड से तो अपोजिट आ गए। अच्छा चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में बताओ यहाँ पे न्यूमान में दोनों मिथाइल कहाँ हैं, अपोजिट या एक साइड? अपोजिट है। अच्छा, अगर फिशर में गए तो अब बताओ फिशर में कैसा हो गया, एक साइड या अपोजिट? सर एक साइड। सर एक साइड। तरीका, ट्रिक समझ रहे हो क्या है ट्रिक? अच्छा, अब ऊपर वाले देख लो, केस नंबर 2 देखो जरा, केस नंबर 2 में देखो मिथाइल दोनों कैसे हैं, एक साइड या अपोजिट? अपोजिट। लेकिन फिशर में कैसे हो गए ये देखो जरा, एक साइड हो गए। सर एक साइड, सेम साइड। अच्छा, केस नंबर 1 देखो आप, केस नंबर 1 में देखो दोनों मिथाइल एक साइड हैं, लेकिन उसका फिशर अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, देखो अपोजिट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई ना पूरी? हाँ सर। तो ये तरीका होता है, ये चीज आपको किताब में कहीं लिखी नहीं मिलेगी कैसे करना है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको सिखाया है बेहद ही मतलब एडवांस लेवल की, और कम से कम एम्स लेवल में जो टेस्ट होते थे बेटा उस लेवल की प्रॉब्लम है, उस लेवल का इंटर कन्वर्जन है, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड क्या था,
इस कंपाउंड में अगर देखें तो CH3 CHCl CH3 CHCl, मतलब कितने कायरल कार्बन है जरा बताओ उसमें? CH3 CHCl CH3 CHCl, कुछ ऐसा था कि नहीं था बेटा? यही था ना? हाँ सर। yes sir, इसी कंपाउंड को तो मैंने 4 अलग अलग तरीके से लिखा था वहां पे। अब आप बताओ कि इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? कितने कायरल कार्बन है? 2। सर 2। लेकिन वो है, तो अब इसका अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो पहली बात ये बताओ कि ये इवन नंबर ऑफ कायरल है और ये डिविजिबल है कि नॉन डिविजिबल है? दैट्स द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो फिर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कायरल अगर देखें तो अगर सीधा लगा दें 2 to the power 4 तो 4 होना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि यहाँ पे 2 जो है वो 2 नहीं है, 1 है, एक मेसो हो जाता है। सो दिस इज रॉन्ग। इसमें क्या लगाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर 2-1, यानी ऑप्टिकली एक्टिव 2 की पावर 1 यानी 2, यानी 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और एक कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा इसका? मेसो। ऑप्टिकली एक्टिव 1 होगा, n1 विल बी मेसो। बेटा मेसो का फार्मूला क्या लिखाया था मैंने? ऐसे केसेस में जो डिविजिबल हो और इवन नंबर ऑफ कार्बन हो तो मेसो कंपाउंड, मेसो का फार्मूला क्या था जरा बताओ? फार्मूला ऑफ मेसो बोलिए जरा। डिविजिबल हो और उसके साथ साथ ऑप्टिकली इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो, डिविजिबल और इवन नंबर ऑफ। तो मेसो का फार्मूला क्या था? 2 की पावर n/2 माइनस 1, 2 की पावर 2/2 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो आप समझ गए टोटल कंपाउंड, टोटल आइसोमर कितने हो गए? 2 + 1, यानी टोटल कितने हो गए? 3। अगर जोड़ दें इसको तो टोटल आइसोमर हो गए 3। तो एक्चुअली जो 4 केस मैंने लिए थे, क्या ये 4 केस अलग अलग है कि इसमें 2 कोई एक जैसा है? बोलो। सर सेकंड और थर्ड एक जैसा है। एग्जैक्टली, सेकंड और थर्ड जो है एक जैसा। आई होप ये चीज आप समझ गए। अभी मैं और एक लेवल तक इसको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां तक नोट करिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देता हूं। यहां तक नोट कर लें सभी लोग, ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए आप। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा एक कंपाउंड में ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सपोज करो बेटा अपने पास कुछ इस तरह का कंपाउंड दे दिया है उसने, ये न्यूमान फार्मूला है, यहां पे कुछ इस तरह से है। न्यूमान फार्मूले में कुछ यहाँ पे आपने ले लिया, सपोज कर लें कि आपने यहाँ पे OH ले लिया, राइट, यहाँ पे आपने OH ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया ब्रोमीन, और यहाँ पे आपने ले लिया ब्रोमीन, और यहाँ आपने ले लिया बेटा कुछ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये दे दिया आपने को, जरा आप अलर्ट रहिएगा बेटा। अब इसको मैं क्या क्या करने जा रहा हूं जरा देखिएगा बेटा। आप ये बताओ कि ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म आप देख रहे हो? दिस इज न्यूमान। एग्जैक्टली, ये न्यूमान फॉर्म है, ये न्यूमान फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस न्यूमान फॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करें बेटा किसमें, इस न्यूमान फॉर्म को कन्वर्ट करें अगर हम लोग बेटा 100 हर्ट्ज में, तो 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो हाइट पे है ये बैक कार्बन और जो नीचे है वो फ्रंट कार्बन। अब इसको कैसे करते हैं बेटा हम लोग? इसको करने का तरीका ये है कि अब जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन जैसा यहां दिखाई दे रहा, सर्कल का मतलब बैक कार्बन, तो सर्कल में रेगुलर वाई है, तो आप देखिए रेगुलर वाई बेटा ये बन गया कि नहीं बन गया? बैक कार्बन। और फ्रंट कार्बन इन्वर्टेड वाई है, तो फ्रंट कार्बन आपने इन्वर्टेड वाई बना दिया, फ्रंट कार्बन ये। अब बताइए, अब इसको अगर बैक कार्बन पे बताओ लेफ्ट साइड क्या है? यहाँ पे बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड क्या देख रहे हो आप? हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी? बैक कार्बन पे लेफ्ट साइड में क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और राइट साइड में हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी। अच्छा, हम क्या मान के चल रहे हैं कि वर्टिकल पे क्या आएगा? फिर वर्टिकल पे क्या मान के चल रहे हैं बेटा हम? ब्रोमीन। Br को यहां से वहां से वर्टिकल पे मान के चल रहे हैं।
अब आप देखिए इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए फ्रंट कार्बन पे देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, हाइड्रोजन, और राइट हैंड साइड पे आप देखिए हाइड्रोक्सी, और ऊपर अल्टीमेटली क्या आएगा, ब्रोमीन। अब आप देखिए बेटा ये क्या हो गया, न्यूमान हो गया, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग, उसी का साहॉर्स, उसी का क्या हो गया बेटा, ये साहॉर्स, राइट। ये न्यूमान था, न्यूमान फार्मूला था ये, उसी का ये क्या हो गया, साहॉर्स। लेकिन अब साहॉर्स से अपने को कहां जाना है, साहॉर्स से अपने को जाना है बेटा कहां पे, फिसर में। साहॉर्स से अगर अपने को फिसर में जाना है तो क्या करेंगे, अब बताइए क्या दिक्कत जाएगी, इस जो वर्टिकल पे है 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। यस, पहला काम ये करेंगे, वर्टिकल पे जाने के लिए इसको रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे तो आप देखिए कि बैक वाले को फिक्स रखेंगे, जो दूर है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, फ्रंट वाले को भी रेगुलर वाई बना लेंगे, जिससे हमारा जो पास एटम है वो दूर चला जाए ऑब्जर्वर से। तो बैक वाला H और OH यहां था, और यहां देखिए Br था, और इधर देखिए आप क्या हो जाएगा, यहां नीचे आ जाएगा Br, और आप देखिए कि यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा H, राइट। ये आपका कौन सा कार्बन है, ये आपका है बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, और इसको नंबरिंग अगर करें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अब इसी को कन्वर्ट करें अगर हम लोग बेटा किसमें, इसी को कन्वर्ट कर लें हम लोग चाहे तो फिसर में। अब फिसर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, फिसर में एक फिसर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींचिए, और कार्बन नंबर 1 और 2 दीजिए। वर्टिकल पे आप जानते हैं कि ब्रोमीन है, और यहां भी वर्टिकल पे ब्रोमीन है। अब बताओ कि कार्बन नंबर 1 पे बाइसेक्टर प्लेन खींचने पे लेफ्ट साइड क्या आएगा, हाइड्रोजन या H. हाइड्रोक्सी, H आ गया, और राइट साइड क्या आ गया, हाइड्रोक्सी। OH इसी तरह से कार्बन नंबर 2 पे बाइसेक्टर प्लेन खींचने पे लेफ्ट साइड क्या आएगा, OH OH, और राइट साइड क्या आएगा, H। H लो भाई ये क्या बन गया, ये कौन सा फॉर्म बन गया, न्यूमान से फिशर चले, प्रोजेक्शन फार्मूला। यस न्यूमान से चले तो साहर्स, और साहर्स से चले तो ये आ गया आपका फिसर, डायरेक्ट फिशर नहीं बना सकते, डायरेक्ट भी बना सकते हो, मतलब अगर तरीका है तो यू कैन राइट, लेकिन तो कन्वर्जन में मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बाकी आपको शॉर्ट ट्रिक तो मैंने सिखाई दी ना। हाँ सर। अब फिसर आ गया। अब एक चीज और जानते हो आप, कोई बोले नहीं नहीं सर मुझे फिसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेज डैश। वेज डैश का नाम सुना है नहीं, हाँ सर। अब बोलता है कि सर ये वेज डैश में कन्वर्ट करो, तो अब इसको मैं जो वर्टिकल होता है याद करो, वेज डैश में कैसे लिखता था मैं, वेज डैश में मैं कुछ ऐसे लिखता था, ये और कुछ ऐसे, और ये जो ग्रुप है यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा दूंगा ब्रोमीन, और 2 वैलेंसी इसकी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी इस तरह से रहेगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे RS नॉमेनक्लेचर पहले डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो कि कार्बन नंबर 1 ये है, ये वाला ये जो है, और 2 ये है, तो पहले बताओ 1 और 2 में 1 क्या है बेटा, ये कार्बन नंबर 1 क्या R है कि ऐसे, जरा चेक करो। प्रायोरिटी नंबर 1 किसको जाएगा, ब्रोमीन को, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। प्रायोरिटी नंबर 2 किसको जाएगा, ऑक्सीजन को, और फिर 3 इसको जाएगा। तो 1 2 3 अगर जाए तो कैसे जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज बेटा, क्लॉकवाइज। तो R होगा, लेकिन R होगा कि S होगा, क्योंकि H बॉटम में नहीं है, तो S होगा, रिवर्स कर देंगे, S हो जाएगा ये। तो अब अपने को इन दोनों में ऐसा OH और H ऐसे रखना है कि S आए। अब बताओ क्या करूं, बॉटम में H रखूं या टॉप पे H रखूं, सर बॉटम पैच, H यहां रखूं और यहां OH रखूं, चेक करो ये क्या S फॉर्म है, प्रायोरिटी नंबर 1 2 ये नहीं, 2 ये बीच में आ रहा है, 1 2 इधर, हाँ ये S हो गया बेटा, 1 2 3 S हो गया, एग्जैक्टली S हो गया ये। अच्छा अब इसी तरह से सेकंड वाले कार्बन को चेक करो कि R है कि S है, तो प्रायोरिटी 1 ब्रोमीन को, 2 इसको जाएगा, 3 इसको, बेटा इस तरह से जा रहे हैं। ये क्या है आपका, R की S, R है, तो ये भी क्या होगा, S होगा, क्योंकि H बॉटम में नहीं है। तो इसको भी S लाने के लिए OH कहां रखूं और H कहां रखूं, सर जरा OH बताओ। वेज पे रहेगा, OH रहेगा वेज पे, और ये H डैश पे। अब चेक करते हैं, ब्रोमीन 1 और OH वो 2 हो जाएगा, बॉटम में 2 और 3, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं हम लोग, S जा रहे हैं, बताओ। H बॉटम में नहीं, क्या ये S है कि R हो जाएगा बेटा,
ब्रोमीन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हम लोग बेटा इस तरह से जाएंगे ना, इस तरह से जाएंगे तो S हो ही गया ऑलरेडी, लेकिन H बॉटम में नहीं तो R हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ क्या आएगा बेटा आपका OH। अब जरा चेक करो कि S है कि नहीं। 1 2 3 1 2 3 देखो S है। तो भाई ये देखो इसी फिशर का ये क्या बन गया बेटा, ये कौन सा फॉर्म हो गया? वेज डैश। वेज डैश, यानी एक ही मॉलिक्यूल को मैंने कितने तरीके से लिखा जरा बताओ, एक ही मॉलिक्यूल को 4 कितने तरीके तरीके से से। लिखा? 4। ये वेज डैश हो गया, ये फिशर हो गया, ये सॉहार्स हो गया, और ये न्यूमैन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी लोग इसको कॉपी करें। और मैं एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? वैसे मैं देख रहा कि दोनों OH एक साइड है न्यूमैन में, तो फिशर में क्या होंगे बेटा? वो अपोजिट। देख लो अपोजिट है ना? तो अब एक काम करिए आप सभी लोग, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब एक काम करिए आप सभी लोग इसको कन्वर्ट करिए तीनों फॉर्म में। न्यूमैन तो लिखा ही है यहाँ पे, न्यूमैन तो यहाँ पे लिखा ही है कि यहाँ पे हमने OH दे दिया, यहाँ OH दे दिया, और यहाँ दे दिया हमने H, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ Br। बेटा इसको सभी को, ये न्यूमैन है, इस न्यूमैन को तीनों और फॉर्म में कन्वर्ट करिए, प्रैक्टिस करिए। न्यूमैन को कन्वर्ट करिए किसमें? फिशर में। फिशर को कन्वर्ट करिए किसमें बेटा? न्यूमैन को कन्वर्ट करिए पहले किसमें? सॉहार्स में। सॉहार्स को फिशर, और फिशर को वेज डैश। सभी लोग करिए, आप सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। एवरीबॉडी हैविंग 3 मिनट्स, प्लीज डू दैट। न्यूमैन को सॉहार्स में, सॉहार्स को फिशर में, फिशर को वेज डैश में। और कीपिंग ब्रोमीन एट वर्टिकल पोजीशन, कीपिंग ब्रोमीन एट वर्टिकल पोजीशन, कीपिंग ब्रोमीन एट वर्टिकल पोजीशन। हो जाए, सब लोगों का हो जाए तो बताइएगा, फिर आप मैच करिएगा, मैं भी करूंगा, आप मैच करिएगा। सर हो गया। सभी लोग हो गया बेटा? यस Yes, सर। sir. ओके हो गया होगा। मैं मैच करता हूं। देखिए सॉहार्स में पहला काम करेंगे कि बैक वाला कार्बन रेगुलर वाई है, फ्रंट वाला कार्बन इन्वर्टेड वाई है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इधर H है, इधर OH है, इधर Br है, और यहाँ पे ऊपर Br है, और इधर आप H है, इधर OH है। बोलिए ये सही मैच किया आपका? Yes, sir. ओके। लेकिन Yes, अब sir. इसको फिशर में ले जाने के लिए 180 डिग्री से घुमाएंगे, बैक को फिक्स रखते हुए 180 डिग्री से घुमाएंगे, तो ये आपका फिक्स रहेगा, ये भी आपका रेगुलर वाई हो जाएगा। और बैक वाला H OH Br ये वर्टिकल पे था ही, ये वाला Br भी वर्टिकल पे आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा H और यहाँ आएगा OH। मैच कर गया क्या ये? यस सर। Yes, sir. अब इसको अगर फिशर हम लोग लिखें तो फिशर फटाफट लिखेंगे, कार्बन इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसको 2 वर्टिकल पे रख देंगे, ब्रोमीन दोनों यहां से वहां तक। अब 1 वाले कार्बन का बाइसेक्टर प्लेन अगर खींचते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा, हाइड्रोजन।
राइट साइड में हाइड्रोक्सी, Yes, sir. तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सी, और इधर लेफ्ट साइड में आप देखें क्या आएगा, हाइड्रोजन, राइट में हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी। क्या सबने यही बनाया? Yes, sir. Yes, sir. यानी क्या बन गया? ये बन गया आपका मेसो, दिस इज मेसो, क्योंकि देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, फटाक से इसी को अगर कन्वर्ट करना वेज डैश में, तो वेज डैश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि वर्टिकल में यहां से वहां तक वाली लाइन ब्रोमीन की हो जाएगी, और यहाँ पे एक कार्बन काइरल ये है, और यहाँ पे एक कार्बन काइरल ये लिया जाएगा। अब इसको आरएस के बिना नहीं कर सकते, तो बेटा जो कार्बन नंबर 1 है ये चेक करो कि आर है कि एस। ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1 Yes. मिलेगी, ऑक्सीजन को 2, तो 1 2 ये आर जा रहे हैं लेकिन एस है, एस करने के लिए एच और ओ एच देखें, अगर एच यहाँ लगा दें, यहाँ ओ एच लगा दें, तो क्या ये एस हुआ कि नहीं? प्रायोरिटी 1 Yes, sir. 2 3 एस हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, सेकंड वाला क्या है बेटा, आर है कि एस है? R. प्रायोरिटी 1 2, ये एस जा रहा तो आर होगा, आर होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ओ एच करें और यहाँ क्या करें, एच। चेक करो आता है क्या, 1 Yes, sir. 1 2 3, एस जा रहा तो आर। क्यों, यही किया है कि नहीं किया, बताएं जरा। Yes, sir. Sir, वेज मेटर में सेकंड वाला गलत आ रहा है मेरा, वो कैसे Yes, किया है? sir. सेकंड वाला गलत आ रहा है, कौन ये? नहीं सर, वेज मेटर में। अच्छा, वेज डैश में सेकंड वाला। बेटा ये बताओ कि सेकंड फिशर में सेकंड वाला क्या है, आर है कि एस है? ब्रोमीन प्रायोरिटी 1, ऑक्सीजन 2, और ये ग्रुप 3 होगा, तो 1 Yes, 2 3 आप जाएंगे तो ये एंटी क्लॉक जा रहे हैं, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉक का एस होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉटम में नहीं है, तो इसको क्या होना Yes, sir. पड़ेगा, आर। तो अब हाँ। इसको आर होने के लिए एच और ओ एच लगा, आज की प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी ओ एच की बेटा 2 है, और इस ग्रुप की प्रायोरिटी जो है 3 है, तो 1 2 3 अगर आप जाएं तो कैसे जा रहे हैं आप एंटी क्लॉक जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉटम में नहीं है, तो एस की जगह आर हो जाएगा ही, Yes. है ना। सो दिस इज द वे। आप देखिए चारों फॉर्म को मैंने यहाँ पे कंक्लूड करके आपको कन्वर्जन सिखा दिया, और आई होप कि अगर आप ये लेक्चर दोबारा से आप ये नोट्स को देखेंगे 1-2 बार, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही, कुछ नहीं है। अच्छा, एक तरीका अगर मैं सीधा सीधा आपको कुछ और बताऊं, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, जो आप समझ रहे होंगे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास सीधा सीधा एक्सपीरियंस की बात करूं, मान लो कि यहाँ पे आपके पास कुछ भी लिखा है, मिथाइल मान लो यहाँ पे लिखा है मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पे आपका लिख दिया बेटा क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, कुछ ऐसा। अब बताओ बेटा यहाँ पे किसको वर्टिकल पे रखें हम, CH3 CH3 को। अब देखो सीधा मैं फिशर बना रहा हूं बेटा, सीधा फिशर, CH3 CH3। अब ये बताओ कि दोनों क्लोरीन अपोजिट है या एक ही साइड है? सर अपोजिट। तो इसमें फिशर में क्या हो जाएंगे वो, सर सेम साइड। क्लोरीन क्लोरीन, OH OH, ये हो गया, देखो बन गया। ये हो सकता है या कोई बनाएगा तो ये लिखेगा, हो सकता है कोई बनाने पे ये लिखे इसको CH3 दोनों क्लोरीन को इस साइड लिख दे वो, और दोनों OH को इस साइड लिख दे, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि एक ही हैं? सर एक ही है। एक ही चीज है। तो देखिए आप अगर ये न्यूमान दिया डायरेक्टली आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, Yes, है sir. ना। तो मेसो में कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ये लिखो चाहिए, हाँ, लेकिन अगर मान लो कि आपको ये दिया होता कि यहाँ पे इस तरह से ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, अब यहाँ पे दोनों क्लोरीन अगर लेफ्ट दे दिया, इधर दे दिया, और दोनों OH इधर दे दिया, तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है। और अगर आपको ये दे दिया इस तरह से कि दोनों मिथाइल ये आपका यहाँ, मिथाइल यहाँ, और दोनों क्लोरीन इस साइड दे दिया आपको, दोनों क्लोरीन इस साइड दे दिया आपको, और दोनों OH इस साइड दे दिया, तो क्या है दोनों मॉलिक्यूल एक होंगे कि अलग अलग होंगे बेटा? सर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे। Different और पता है क्या होंगे आपस में? इनांशियोमर। यस, एनांसियोमर, एनांसियोमर्स होंगे। कॉपी करें इन सब चीजों को। सो जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि ये चीज
आपको समझ में आ गई होगी। सो ये चारों फॉर्म का इंटर कन्वर्जन क्लियर हो गया। Yes, sir. ओके, चलिए अब एक नई चीज, कुछ थोड़ा थोड़ा आपको और Yes, एक दो sir. चीजें लेते हैं, एक दो चीजें और आपको, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज तो पहले मैं फार्मूला आपको बता दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी एंड गॉची। एक बहुत सिंपल सा एक फार्मूला आप लिखिएगा, है ना, नोट्स एक थोड़ा सा लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा। फार्मूला वाइज भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि म्यू कंपाउंड, म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू म्यू ए डॉट एक्स ए प्लस म्यू जी डॉट एक्स जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं, जहां पे म्यू कंपाउंड का मतलब क्या है, इट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड, डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड, राइट। म्यू ए क्या है, म्यू ए इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी फॉर्म ऑफ कंपाउंड। एंटी का मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी फॉर्म, डाइपोल मोमेंट ऑफ फुली स्टेगर्ड। फुली स्टेगर्ड को क्या बोलते हैं, एंटी। यस, डाइपोल मोमेंट ऑफ फुली स्टेगर्ड फॉर्म। ए का मतलब एंटी है, और एक्स ए का मतलब क्या है बेटा, सर मोल एक्लिप्स। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म। ओके, अच्छा, इसी तरह से म्यूजी क्या है, जरा बताएं, म्यूजी क्या हो जाएगा। म्यूजी इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची, डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉची फॉर्म। और एक्सजी क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉची, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉची। इससे भी कई सारे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जनरली स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये मान के चला जाता है कि कन्फॉर्मर के केस में जो एंटी फॉर्म है और गॉची फॉर्म, यानी ए और जी, इन्हीं का डाइपोल मोमेंट और इन्हीं का मोल फ्रैक्शन होता है। बाकी जो एक्लिप्स या फुली एक्लिप्स हैं, उनका डाइपोल मोमेंट या उनका मोल फ्रैक्शन नेग्लिजिबल या जीरो के आसपास मान लिया जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहां से भी आपको इस फॉर्मूले से भी मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एंटी और गाची के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अननोन चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। Yes, sir. अब जैसे कि एक क्वेश्चन एक दे दिया था इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दिया था कि फॉर 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, फॉर 1,2 डाइक्लोरोएथेन, फॉर्मूला आप जानते हैं कि CH2Cl एंड CH2Cl फॉर 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल देखो आ जाते हैं। दिया था कि म्यू कंपाउंड, यानी टोटल कंपाउंड का जो नेट डाइपोल मोमेंट है, म्यू कंपाउंड वो दिया था 1.0 या 1.0 डिबाई, कैपिटल डी का मतलब डिबाई, और जो म्यू गाची है, म्यू गॉची, ये दे रखा है बेटा 5.55 इतना दे रखा है। अब बोलता है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, फाइंड आउट XA, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म कैलकुलेट करिए। कह रहा है कि फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी, ये अपने को देने की बात कह रहा है, राइट। अब बताइए कैसे करेंगे इसको, आप कैसे करेंगे। एंटी का मतलब क्या हुआ, एंटी का मतलब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, फार्मूला तो हमारे सामने है, फार्मूला हमारे सामने आप देख रहे हैं कि फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आपको ये चीज दी गई है बेटा, आपको एंटी का मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब म्यू गॉची आपको दिया हुआ है, राइट।
अब आप बताएं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बेटा आप मुझे बताएं कि जो म्यू है, म्यू कितना दिया है 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूले, म्यू एन टी और एक्स एन टी, म्यू एन टी एंड एक्स एन टी। म्यू एन टी की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन टी डॉट एक्स एन टी प्लस म्यू जी डॉट एक्स जी। अब आपको बताऊं अगर इसका एंटी फॉर्म आप लिखेंगे, बेटा इसका अगर एंटी फॉर्म लिखेंगे आप, एंटी फॉर्म में डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जरा बताओ। अगर एक क्लोरीन यहां हो, एक क्लोरीन यहां हो, तो दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे कि नहीं जरा बताओ। जितना क्लोरीन ये इस तरफ खींचेगा उतना ही क्लोरीन ये इस तरफ खींचेगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा एंटी का, कैंसिल आउट। जीरो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब जीरो हो जाएगा तो म्यू दिया नहीं है प्रॉब्लम में, लेकिन ये दिख रहा है कि ये जीरो है, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी यानी एक्स ए प्लस म्यू जी अपने को दिया है 5.55 और इनटू एक्स जी का मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉची। अब अपने को ये किसके बराबर, 1 के बराबर है। अब देयरफॉर ये टोटल टर्म जीरो हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉची कितना हो जाएगा बेटा, 1/5.55 होगा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉची, 1 बोलिए 5.5। यस सर। तो दिस इज Yes, इक्वल टू 0.18। अच्छा लेकिन हम जानते हैं, हमको पता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स गॉची हमेशा कितना होता है, 1। तो अगर आपने गॉची निकाल लिया है, गॉची की वैल्यू आ गई है, तो एंटी का आ जाएगा क्या, एक्स ए विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉची। सो 1 माइनस गॉची का मोल फ्रैक्शन 0.18। सो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.82। देखो आप ऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल बन गया, सो प्लीज कॉपी करें इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री में देखो न्यूमेरिकल बन गया इस फार्मूले से। सर बोर्ड पूछता है? हाँ बोर्ड में तो नहीं आता ये बोर्ड में नहीं आएगा, कंपटीशन लेवल पे आएगा ये, लेकिन फार्मूला तो सिंपल सा है यार ना, क्या करना है इसमें। आपको Yes, ज्यादातर चीजें दी रही होंगी, उसको कैलकुलेट कर लेना है। यस सर। है कि नहीं। एक आध न्यूमेरिकल और कराएं दूसरे तरीके का, एक दो क्वेश्चन और देखिए न्यूमेरिकल, है ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिए एक दो दूसरे तरीके के। क्वेश्चन ये है कि इफ अ सैंपल ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन, if a sample of 2 bromobutane, if a sample of 2 bromobutane whose S enantiomer या S form, S enantiomer has specific rotation, of +23.1 डिग्री। यानी अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन है जिसका S इनांशियोमर है, RS वाला S, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 23.1 डिग्री पॉजिटिव साइड घुमा देता है पीपीएल को, राइट। हैज एन ऑब्जर्व्ड specific rotation of +9.2, मतलब +9 किसी एक जगह पे मिक्सर वगैरह होगा जहां पे उसका ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन +9.2 डिग्री मिला, लेकिन अगर वो 100% रहता तो 23.1 डिग्री से घुमाता। अब कहा जा रहा है कि इसका ऑप्टिकल प्योरिटी है वो क्या है, राइट। इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी निकालें जरा, क्या होगी, व्हाट विल बी ऑप्टिकल प्योरिटी।
व्हाट विल बी ऑप्टिकल प्योरिटी? बेटा सीधी सी बात है कि मैंने एक लास्ट टाइम एक आपको कंक्लूजन भी एक दिया था, आप याद करिए। इसका मतलब कि क्या बोल रहा है, S2 ब्रोमो प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट है या ब्यूटेन? ब्यूटेन है। मतलब 1 2, यहाँ पे 2 पे CH Br लगा है और यहाँ पे क्या है, CH2 CH3। बेटा ये फार्मूला है। अब ये देखिए कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है तो इसके दो फॉर्म होंगे बेटा। इसके कौन कौन से फॉर्म? दो फॉर्म होंगे। एक फॉर्म क्या होगा बेटा, R होगा, और एक क्या होगा, S। एक फॉर्म इसका R होगा यानी रेक्टस, और एक हो सकता है बेटा क्या इसका, S, RS। तो कहा जा रहा है कि अगर इसका S वाला होता, प्योरली S वाला होता, तो S का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है बेटा, 23.1 डिग्री पॉजिटिव। लेकिन वो कहा जा रहा है कि इसका मिक्सर है अपने पास। मान लो कि वी आर डीलिंग विथ मिक्सर, इसमें कुछ R भी है और कुछ S भी है, और इस मिक्सर का जो रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन, वो कितना है बेटा, वो है प्लस 9.1 या 2, क्या दिया है, 9.2 डिग्री दिया हुआ है इसका स्पेसिफिक रोटेशन। अब वो ऑप्टिकल प्योरिटी पूछ रहा है, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है इस मिक्सर की, बताओ। ऑप्टिकल प्योरिटी 23.1 माइनस 9.2। ऑप्टिकल प्योरिटी डेफिनेटली। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे यहां पे, आप देखिए कि RS में अगर 100% S बेटा कितना घुमाता है, प्लस 23.1, तो 100% R अगर होता तो वो कितना घुमाता, माइनस 23.1, माइनस 23.1। अगर 100 Yes, अलग अलग sir. होते। लेकिन ये मिक्सर अभी भी दे रहा है पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब कि ज्यादा कौन है, R है कि S ज्यादा है? सर R। क्या बात कर रहे हो, R होगा तो निगेटिव नहीं आएगा। अच्छा सर, S सर। S क्योंकि पॉजिटिव रोटेशन दे रहा प्लस 9.2, और हाँ तो सर। पॉजिटिव S का फीचर है, तो ज्यादा इसमें क्या है, S पड़ा है, राइट। इसमें ज्यादा क्या, S। तो ऑप्टिकल प्योरिटी अगर निकालें तो ऑब्जर्व रोटेशन कितना है, प्लस 9.2 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक रोटेशन कितना है S का, 23.1, राइट। तो अब कितना आ जाएगा बेटा, इसको अगर देखें परसेंटेज में देख लें, परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो क्या आ जाएगा, 9.2 इज डिवाइडेड बाई 23.1, बेटा ये आ जाएगा आपका 40.40 यानी 40%। ऑप्टिकल प्योरिटी 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिक्सर है, इसमें, इस मिक्सर में बताओ बेटा S कितने परसेंट है, परसेंटेज ऑफ S कितना है जरा बताओ, और परसेंटेज ऑफ R कितना है, 60%। कितना सर S 60 होगा। क्या 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 बात कर रहे हैं आप, ये बताओ कि ऑप्टिकली प्योर, यहाँ पे प्योर का मतलब कि S कितना बचा हुआ है। ऑप्टिकली प्योर अगर 40% है, तो ये बताओ कि ये मिक्सर ऑप्टिकली इम्प्योर कितना होगा, ऑप्टिकली इम्प्योर कितना होगा, 60%। 60%। तो अब इस 60 में 30% कौन होगा, R होगा, और 30% कौन होगा इसमें, S। बताओ। अब आप मुझे बताइए कि S कितने परसेंट, टोटल S कितने परसेंट हो गया, 40 प्लस 30, बोलो। 70% S पड़ा हुआ है, और ये R कितने परसेंट है, 30%। समझिए इस बात को। सर जो 40% निकला सर वो क्या है फिर? 40% वो था जो S का इफेक्ट था, यानी 40% S यहाँ वर्किंग था, वो S जो फ्रीली काम कर पाया।